Hello and welcome to Global Talk Show. Evening has arrived again, and today we have an amazing personality from India. And this personality everybody knows. It is very famous, a global icon across the globe, none other than Mr. Akash Bhavar. Welcome, Mr. Akash, to our show. Yes, thank you. Thank you, ma'am, for inviting. Well, to know everyone, Mr. Akash Bhabar is the founder and CEO of famous ABCD International, which we are witnessing from the past 2 years in COVID time, and it's a booming ABCD International family. Everybody knows about that, so I need not to speak about those things. And today I am so honored and so privileged and so happy to host my guest, Akash Bhabar. And let's start this journey once again. Well, Mr. Thank you. Akash, Thank you. we all know, हमें सब लोगों को पता है what a global icon you are. And even I am seeing you from past 2 years when this COVID pandemic started. But actually, today I want to know your inspirational journey from you. Yes, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में आप बताएंगे, प्लीज. Yes, yes, absolutely. Thank you. So first of all, thank you, Supriya ma'am, for inviting me. So I'm not, of course, I'm rocking, but it's all credit to my team, my mentors, my parents. Uh, because of them and by God's grace, we are rocking, of course. So जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब सबके मन में कुछ ये था कि कैसे अब आगे क्या होगा. तो सबका यही क्वेश्चन था. एंड दैट टाइम आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग ऑफलाइन. सो तो सडनली ऐसा हुआ कि ऑफलाइन स्टार्ट करना है और पहले ही इतना खड्डा आ गया, मतलब पहले ही प्रॉब्लम. तो फिर वो टाइम पे सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा. तो सब लोग सोचते थे कि कैसा हो, क्या होगा. तो बोले अभी कैसा होगा, अभी हम कैसे कर सकते हैं. तो वो टाइम पे मैंने काफी सारे ट्रेनर्स कोचेस के साथ मेरा कनेक्शन हुआ. मैंने नेटवर्क किया. अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ते गए. और फिर वो टाइम पे हमने लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, बिजनेस और लाइफ स्किल्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स. तो हर वीक में हम करते थे, अलग अलग ट्रेनर्स कोचेस को, एक्सपर्ट्स को लेके आते थे. और वो टाइम पे फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए. फिर क्या है ना कि मेरे मेंटर ने हमेशा कहा है कि थोड़ा कुछ आपको सक्सेस मिला ना तो वो सक्सेस नहीं, मतलब सक्सेस कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी. तो आपको कुछ अलग करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना. तो फिर हमने सेशंस तो काफी सारे किए, 2 महीने किए. तो इसके बाद सोचा कि कुछ अलग कर सकते हैं क्या. फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए. तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी थोड़ा हटके किए, मतलब एक ट्रेनर्स के साथ एक प्रोग्राम नहीं करते थे हम. हमारे प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स को लेके आते थे हम अलग अलग. तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हमारे 10 एक्सपर्ट मेंटर्स करते थे अलग अलग स्टेट से. तो ऐसे प्रोग्राम्स हमने किए, सिग्नेचर प्रोग्राम्स बनाए. फिर उसके बाद बिजनेस ट्रेनिंग, लाइफ कोचिंग, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स करते करते आए. तो लेकिन अभी ट्रेनिंग्स के साथ हम काफी अच्छा कर रहे हैं. तो इसमें और क्या अपग्रेड करें. तो फिर लास्ट ईयर एक 11 महीने पहले की बात है आपको बताऊं. तो 12 दिसंबर 2021 को हमने ये सोचा था, मतलब वो एक दिन था जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ब्रेक थ्रू मिला सबको, सभी ट्रेनर्स कोचेस थे या एबीसीडी के साथ जो भी मिले जुड़े हैं. तो हुआ क्या था कि मुझे मेरा सेकंड बुक लॉन्च करना था. तो मेरा पहला बुक था, मैं इतना प्रमोट नहीं कर पाया था उसको. तो मैंने सोचा कि मेरा दूसरा बुक आ रहा है तो उसको मुझे एक अच्छे लेवल पे प्रमोट करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बुक सेल करके पैसे कमाएंगे वो जमाना अभी गया. क्योंकि मेरे मेंटर भी वही कहते कि बुक सेल करके पैसे नहीं कमा सकते. आप कितना कमाएंगे, आएंगे तो बोनस, पर बुक को एज ए प्रोफेशनल टूल बना के अगर आप यूज करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन में आगे जाएंगे, अपने बिजनेस में भी आगे जाएंगे. तो मुझे यही करना था कि मुझे मेरा दूसरा बुक को प्रमोट करना था. तो फिर मैंने सोचा कि अकेले करेंगे तो इतना नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्प भी करेंगे, साथ में भी लेके जाएंगे और फिर सबका उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो. तो फिर एक सोचा
तो फिर सोचा कि ऐसा कुछ लॉजिक्स क्रिएट करते, तो फिर नंबर्स लॉजिक्स हमने क्रिएट करना शुरू किया। 12 दिसंबर था, सब नंबर 12 के रिलेटेड एक्टिविटीज की, तो 12 घंटे का प्रोग्राम किया। 12 अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, तो हर एक स्टेट से 12 लोग, ऐसे करके 75+ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 12 ऑथर्स के 12 बुक लॉन्च किए थे उस दिन। और पूरा ऐसा वो जो इवेंट था, वो थोड़ा अगर लॉजिकली देखे तो वो फिर उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसिडर किया गया। तो फिर वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई अलग अलग तरीके से, तो फिर ये एबीसीडी इंटरनेशनल है या भाबड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन, वहां से हमने रजिस्टर किया। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, और आज अराउंड 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है। That I will say only one thing, आकाश जी, जब आपने ये शुरू किया था ना, सफर कह लीजिए, हाँ, पेंडेमिक का सफर, यस, तो मैं भी सोशल मीडिया में देखती थी कि भाई ये एबीसीडी है क्या। हाँ, और मैं सोचती थी हाँ, एबीसीडी, हाँ, ये तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये है क्या एक्चुअली। और मैं बहुत सोचती थी कि क्या जब मैं आज ये हाँ, बात बहुत सत्य सत्य भाव से हम्म, कह रही हूँ कि जब मैंने आपकी सक्सेस देखी सोशल मीडिया पर, हाँ, और मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एबीसीडी इतनी हाँ, ऊंचाइयों को ये छुएगा। और जब आपने आसमान की ऊंचाइयां तो छोड़िए, आपने तो आसमान को भी हिला दिया। और जब ये हाँ, सक्सेस फ्लो होने लगा, तब मैं, हाँ, आकाश जी, मैं सचमुच, मैंने आपकी क्षमता को उस समय मापा और मैंने यही कहा, यस, जब हम कुछ ठान लेते हैं जिंदगी में, तब उसे करना हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। सो मैं तहे दिल से आपको, आपकी इज्जत करती हूँ और आपको बहुत सी विशेष बधाइयां देती हूँ धन्यवाद। कि आप ये पेंडेमिक नहीं, आप हर समय ऐसे ही सक्सेस लाते रहिए। और आपने ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटोर्स सबको एक सूत्र में बांधे रखा है, एक माला कह लीजिए, एक पिरोए रखा है हर मोती की तरह, और आपने सबको ही बेनिफिट दिलाया। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी, if you are a trainer, coach, mentor globally and you want to transform yourself, kindly contact Mr. Akash Babar from India, and I can give you the guarantee he can help you with learning and earning. So that's most यस, important thing, beauty of ABCD International. So बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। आकाश जी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी विचार सुनकर, और ये बहुत ही अ, तहे दिल से मैं बोल रही हूँ, इट्स रियली रियली गुड। वेल, जब आप इस जर्नी में निकले थे कोविड में, जैसे हम लोग ने देखा था सोशल मीडिया, एंड आपका जब भी एबीसीडी आता था तो सबको एक अंधेरे में एक रोशनी का काम करता था एबीसीडी। इन इस सफर में क्या आपको कभी भी कोई कठिनाइयां या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और वो चुनौतियां क्या थी और आप उससे कैसे उभरे, ये आप जरूर बताइए। वेल, मतलब काफी अच्छा सवाल है। ऑफ कोर्स कोई भी काम हम करते हैं, बड़ा काम होता है, तो छोटा हो बड़ा हो, कठिनाइयाँ तो आती ही है, डेफिनेटली आती है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा फंडा था, मैं जब सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग बिजनेस में आने से पहले मैंने ठान लिया था कि मुझे बिजनेस कोच बनना है। और बिजनेस कोच इसलिए बनना था मुझे कि मैं लोगों को सिखाना चाहता था कि बिना पैसे का भी बिजनेस हो सकता है, और कैसे करना है वो मुझे पता था। तो पर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो मैं सिर्फ ऑथोरिटी क्रिएट करने के लिए मैं बुक्स लिख दे। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। जैसे तो नेटवर्क। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर एक उसके पीछे देखिए, मैंने जो बिजनेस मुझे करना था, तो लोगों को एग्जाम्पल भी सेट करना था। तो फिर बिना पैसे के कैसे करना है, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। मैं ज्यादा सोचता नहीं था कि जो प्रॉब्लम्स है ना, उस पर ज्यादा नहीं सोचता था कि हाँ नहीं है तो कुछ पता है, एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना है ना, तो अभी क्या कर सकते हैं उस पर सोचेंगे। और फिर जितने भी प्रॉब्लम्स आते गए, कभी कभी अपने पास जूम भी नहीं रहता था, पेड जूम नहीं रहता था हमारे पास, तो हम किसी को अप्रोच करते थे कि मैम सर आपको जूम दे सकते हैं क्या, आज के लिए लिंक दे सकते हैं क्या। तो वो लोग देते थे, लोगों को अच्छा लगता था कि हाँ कुछ अलग कर रहे हैं ना, तो ले लो, करो, तुम करो, कोशिश करो, तो सपोर्ट मिलता गया। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमें सपोर्ट ढूंढना भी पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते गए। मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, अभी भी नहीं है मेरे पास शायद ज्यादा बैकग्राउंड, तो हम
अलग अलग जगह पे जाके प्रोग्राम्स करते थे। मैं तो अपने खेत में जाता था, घर पे था तो मैं खेत में जाता था, जी, वहाँ मैंने पे देखा शेड था था हमारा। और बहुत अच्छा था मुझे लगा। या यस, तो वहाँ पे मेरे पिताजी ने वो करके दिया था, मुझे बैकग्राउंड सेट करके दिया था, वहाँ पे हम करते थे प्रोग्राम। तो प्रॉब्लम्स जो भी है, मुझे ऑफ कोर्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, पर प्रॉब्लम्स को मैंने कभी प्रॉब्लम्स के नजरे से नहीं देखा शायद, इसलिए मुझे कम लगती है। और फिर ऐसे आगे बढ़ते गए। ऑफ कोर्स सपोर्ट जब रहता है मेंटर्स का, ट्रेनर्स का, आप जैसे लोगों का, तो ऑफ कोर्स सब चीजें आसान हो जाती बिल्कुल सही आपने कहा। और आपने तो आकाश जी, मैं यही कहूंगी, आपने हर चैलेंजेस जो चुनौतियां आप में आती थी उसमें आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। और जैसा कि आपने है। यस। बताया बैकग्राउंड, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। हाँ। जब जूम या हम लोगों ने भी देखा था तब तो मुझे शेयरिंग हाँ। स्क्रीन भी नहीं पता था, रिएक्शंस क्या होते यस। हैं, इमोजी क्या होते हैं। तो सारे ट्रेनर्स ने उस समय मिलके एक टेक्निकल ट्रेनिंग का नाम दिया, VILTTTT, और यस। सब उसके पीछे भागने लगे। तो मेरा भी एक्सपीरियंस था जब मैंने भी ट्रेनिंग ली थी, तो बहुत ही ज्यादा था। पर आपकी बातों से सुनकर बहुत ही, मतलब एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहिए, यू हैव इंस्पायर्ड द वर्ल्ड टुडे एंड रियली ग्रेट। थैंक वेल, यू। आपकी जीवन यात्रा में बढ़ते हुए मुझे एक प्रश्न और आपसे पूछने की मैं बहुत इच्छुक हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ हाँ। कि हाँ। आपका आगे वाले मिशन में आप क्या कहना चाहेंगे, और आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? यस, काफी इंटरेस्टिंग ये जी। चीज है, क्योंकि कोई भी लीडर हो या कोई भी हो, लीडर की या हर एक आदमी का उसका एक विजन मिशन होना चाहिए। और ऑफ कोर्स हम जब भी कोई बिजनेस की स्टार्ट करते हैं या बिजनेस कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले उनका माइंडसेट ठीक करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आपका विजन मिशन क्या है, आपको क्या करना है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई हम सिखाते हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जनरली अभी जैसे मैं हूँ, तो मैं दो ऑर्गेनाइजेशंस चलाता हूँ, एबीसी इंटरनेशनल फैमिली और भाभड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन। दो अलग अलग है, ट्रेनिंग कंसल्टेंसी और एक पब्लिकेशन है। तो हम बेसिकली दोनों को मिला के हम करना क्या चाहते हैं, कि हमारा मिशन ये है अगले साल के लिए कि हम 10,000 लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, और उनको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बने। क्योंकि मैं अब तक हमने 4 बनाए ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि भले मैं और 10 बनाऊं, और बना भी सकता हूँ, 10 भी बनाऊं, तो लोग क्या कहेंगे मुझे बाद में, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, आकाशी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है या 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, नाम तो एक ही लगेगा। पर अगर मैं सेम चीज और 10,000 लोगों को वो एक्सपीरियंस 10,000 लोगों को दूंगा, 10,000 लोग उसका पार्ट बनेंगे, तो ऑफ कोर्स वो 10,000 लोग कहेंगे कि हाँ हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट है। और अगर कोई मतलब कोई अच्छा बंदा है, तो शायद वो कहेगा कि भाई हाँ कोई ऐसा बंदा था जिसने हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और उसकी वजह से हुआ। तो हम किसी के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो वो कोशिश हमारा है कि अगले साल तक 10,000 लोगों को हम ट्रांसफॉर्म करें। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड या कुछ ऐसे एक्टिविटीज नहीं, हम बेसिकली एबीसी इंटरनेशनल 5 सेक्टर्स पे काम करता है लाइफ के। तो 5 में आता है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट, जहाँ पे वेल्थ है, अपना जी। बिजनेस है, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, हेल्थ के लिए भी हम काम करते हैं, और स्पिरिचुअल चीजें हैं, और सोशल। तो यहाँ पे हम सभी ये 5 जो सेक्टर्स है उन पे काम करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी कम ज्यादा होगा ना, तो फिर हम बिल्कुल। अनबैलेंस रहेंगे। ये बिल्कुल। सभी पे काम करना है, और सभी पे काम करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। 10,000 जो भी नए लोग रहेंगे अगले साल, हम वो कोशिश करेंगे। 5 साल के बाद अगर मैं अपने आप को देखूंगा, तो एज मैं अभी अपने आप को एज ए बिजनेस कोच ही मानता हूँ, एज ए इंटरनेशनल ऑथर सक्सेस कोच मानता हूँ। पर मैं 5 साल में कुछ अलग दिखना चाहता हूँ एज ए सक्सेसफुल सीईओ। सबसे पहले तो सीईओ क्या था ना, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती थी। भले फाउंडर में लगा था नहीं, कभी कभी सीईओ बता था। फाउंडर है तो बिजनेस अपना है, वो सिर्फ ऐसा लगता है। पर जी। बचपन से मुझे थोड़ा वो नाम से कुछ शायद ज्यादा प्यार था, तो मैं सीईओ लगा था। सीईओ मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक सक्सेसफुल सीईओ बन के दिखाना है। तो मैं 5 साल का जो ड्यूरेशन है, मैं सोचता हूँ कि मैं
वन ऑफ द टॉप सीईओ में से एक सीईओ रहूं और एक अच्छा बिजनेस कोच, इंटरनेशनल बिजनेस कोच रहूं, जहाँ पे जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो एक्चुअली मैं वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहता हूँ, वो मैं कर पाया। और जो भी चीजें हैं सभी इथिक्स के बेस पे हम करने का कोशिश करते हैं। तो यही है, बहुत अच्छा। 5 इयर्स के बाद मैं मैं एज ए आप 5 इयर्स सक्सेसफुल की लीडर। बात कर रहे हैं, मैं तो अब सोच रही हूँ कि आप अगले साल ही ये धमाका ना कर दें और फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप बनाना आप शुरू करेंगे तो फिर वो तो अनलिमिटेड चला यस, जाएगा आकाश जी। एंड मैं आपको बहुत ही थैंक यू। बधाइयां देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस एंड वट एवर ग्रेट यू आर डूइंग। वेल, यस, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगी। आपको मैंने हमेशा बुक पब्लिकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग, हाँ, मेंटोरिंग में देखा, हाँ, पर हाँ, इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि मिस्टर आकाश हाँ, भाबर अपने फ्री टाइम में कह लीजिए हाँ, हॉबीज उनकी क्या क्या है, हाँ। तो आप क्या बोलेंगे? वेल बेसिकली मैं अभी ये क्वेश्चन मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड है, क्योंकि मैं जब से ये 8-9 महीने हुए हैं ना, तो मैं इतना ज्यादा खुद को टाइम नहीं दे पाया। पर ऑफ कोर्स जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब जब भी मैं टाइम निकालता हूँ, मैंने ऐसे नहीं कि टाइम मिलता है, जनरली लोग बोलते हैं कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये करता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। टाइम निकालना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि फिर वो उनके पास शायद टाइम पहले से ही होगा, इसलिए उनको लगता है कि हाँ टाइम मिला। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग्स अपने पास होना चाहिए। हर रोज क्या करने वाले ये तो कम से कम सबको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने प्लान आउट होनी चाहिए। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो जो भी चीजें हैं मुझे, जो मुझे एज ए पैशन लगती है, जैसे बुक रीडिंग है या कहीं एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो सब चीजें हम ऑलरेडी वो शेड्यूल में ही करके रखे हैं। तो ऐसा फ्री टाइम का कुछ आता नहीं है, ऑलरेडी वो जी। पैशन है। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ऑफ कोर्स पढ़ता हूँ। और अभी थोड़ा भले ही 15-20 मिनट ही पढ़ता हूँ, पर पढ़ता हूँ, रेगुलर पढ़ता हूँ। वो इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअल हो, सेल्फ हेल्प हो, दोनों भी पढ़ता हूँ, ताकि दोनों भी चीजों में हम पीछे ना रहे, या दोनों भी चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़े। और यही कोशिश है। और पहले मैं क्रिकेट खेलता था, मेरा वो एक हॉबी था। पर जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो इट्स बहुत ओके। पर सही। मैं नेटवर्किंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं अलग अलग लोगों से कनेक्ट होता हूँ। मैंने ये हैबिट भी मेरे बुक में लिखा है कि हर रोज आपको एक नया फ्रेंड बनाना है। और मेरे मेंटर कहते थे कि फ्रेंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली फ्रेंड बना सकते हैं। और मैंने वो टेक्निक भी शेयर किया कि आप अगर कहीं बाहर भी निकलेंगे, कोई बस में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ किसी को ऐसे स्माइल करो, सामने वाला भी स्माइल करेगा। तो मतलब तो जब आप बिल्कुल सही। बोलेंगे तो सामने वाला स्टार्ट करेगा। तो जनरली ऐसे होता है ना, हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं कि सामने वाला बोलेगा, तो वो क्यों बोलेगा, उनको थोड़ी पता है आपको सक्सेसफुल बनना है। आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको उनको फ्रेंड बनाना है। तो हर रोज अगर हम एक नया कनेक्शन भी बनाते हैं, तो अगर 365 डेज में 365 फ्रेंड हो जाएंगे, अगर अपना 365 लोगों का एक अच्छा नेटवर्क बनेगा, तो आप सोचिए कि कितना कुछ अलग कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग अपने साथ होंगे, तो ये इस मैजिक। और मैं भी कभी कभी फॉलो नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश करता हूँ। और कोशिश करता हूँ तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोगों से कनेक्शंस होते बहुत उम्दा आपने कहा, बहुत सही कहा आपने आकाश जी कि नेटवर्किंग का ही जमाना है। आप जितने अच्छे हैं। नेटवर्कर रहेंगे, जितने अच्छे फ्रेंड्स बना लेंगे, उतना आप इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, इम्पैक्टफुल रहेंगे। तो ये तो यस, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। आपकी हॉबीज अगर एक इन्फ्लुएंशियल, एक नेटवर्किंग बनाने वाले हैं, तो मैं तो कहूंगी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम एक और होना चाहिए, हाउ टू बी अ इन्फ्लुएंसर एंड अ नेटवर्किंग पर्सन। और इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि पूरा वर्ल्ड आपसे, आपके पास आएगा ये गुण सीखने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बहुत थैंक ही यू, अच्छी थैंक हॉबी आपने कही। And I also request my viewers globally who are watching, who will be watching, that please indulge yourself according to Mr. Akash about networking. If you will make a single networking per day, you will be benefited in the future. So always यस, follow the tips and tricks given by Mr. Akash today and transform your life into a successful manner. Thank you, Akash ji, इस प्रश्न के लिए। यस। वेल, आगे बढ़ते हुए अब एक प्रश्न एज अ ट्रेनर, एज अ कोच कह लीजिए, जो मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहती थी
कि एक ट्रेनर के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है, पर एज अ ह्यूमन बीइंग अर्निंग भी बहुत जरूरी है। तो जो यस। आपकी एबीसीडी इंटरनेशनल फैमिली है, कंपनी है, ये कैसे बेनिफिटेड कराती है ट्रेनर्स के लिए? क्योंकि हमारे सारे ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटोर्स आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सबको नेम, फेम एंड मनी चाहिए, और इसके लिए ये प्रश्न बहुत उम्दा है। जी। यस एग्जैक्टली। तो जैसे मैं सिर्फ एक थोड़ा टाइम लेता हूँ इसमें 2 मिनट का, कि कैसे कि जब मैंने प्रोग्राम किया था मेरे मेंटर से, तो मेरे मेंटर ने वो टाइम पे हमें बताया था, प्रोग्राम खत्म हुआ एंड में, तो उन्होंने बताया, सबको बताया था, मुझे नहीं, सबको बताया कि आप देखो अभी आप ट्रेनर बन गए हैं, आपको बहुत आगे चल के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, बहुत इज्जत मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, लोग आपको लोगों को आप नचाएंगे, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता है ना, तो आप वो सब कुछ करेंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हमेशा सक्सेस स्टोरीज पे फोकस करना है। और आपको अगर ये सब नेम फेम वो सब कुछ अगर चाहिए, तो अगर उसके लिए आप काम करेंगे शायद कुछ दिनों के लिए कर पाएंगे। अगर आप सक्सेस स्टोरीज नहीं बना पाएंगे तो कुछ दिनों में फिर आपका क्रेज कम हो जाएगा। पर अगर आप सब सक्सेस स्टोरीज बनाएंगे तो शायद आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आप आगे बढ़ेंगे। और वो चीज शायद मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी की है, मैंने अभी देखता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं। हम हम बेसिकली एबीसीडी इंटरनेशनल क्या करते हैं ना, सक्सेस स्टोरीज पे हम फोकस करते हैं, इसलिए हमारे एबीसीडी टॉक्स का थीम ज्यादातर सक्सेस स्टोरीज ही रहता है। हम ऐसे लोगों को ही इनवाइट करते हैं ताकि वो लोगों की सक्सेस स्टोरी लोगों को पता चले। और ट्रेनर्स कोचेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है एबीसीडी, तो यहाँ पे अभी हम पहले अभी कुछ दिनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने कम कर दिए हैं, पर फिर से हम अभी नए साल के ओकेजन पे हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी ट्रेनर्स कोचेस हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, अपने एक्सपर्ट जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अपने एबीसीडी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। खाली उनके पास प्रोग्राम होना चाहिए, उनको लोगों के जीवन में देने के लिए कुछ होना चाहिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए उनके पास हो, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे कि उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म कोर्स उनको अवेलेबल करके देंगे। उनको ट्रेनिंग चाहिए तो अलग अलग एक्सपर्ट एबीसीडी के साथ जुड़े हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटरिंग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग। और उसके बाद उनको अगर उनके जो मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए जो चीजें चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ फिर रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह है, तो काफी अच्छा यहाँ पे शेड्यूल किया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके फ्री प्रोग्राम्स करेंगे और फिर बाद में कुछ आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो हमारे मेंबर्स बनते हैं, ऑफ कोर्स हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जब प्रोग्राम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका नाम भी होगा, आप पेड प्रोग्राम्स करेंगे, आपको अर्निंग भी मिलेगा। और साथ साथ में आपको यहाँ पे अर्निंग लर्निंग, ये तो 2 ही पार्ट हुए, और भी 3 चीजें हैं जिस पे काम करने को मिलेगा। और सब जी। एज ए टीम, एज ए ग्रुप हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग ग्रेट। करना है। तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं ना कि भक्ति या स्पिरिचुअलिटी में जाना, तो हम भगवान का नाम लेते हैं या कुछ ऐसे अलग अलग जी। चीजें करते हैं। उससे तो ऑफकोर्स लगेगा, भगवान को अच्छा ही लगेगा। पर इसके अलावा क्या, हमें भगवान ने भेजा है पृथ्वी पे तो कुछ अलग करने के लिए ऑफकोर्स भेजा होगा। तो उस थॉट को हम कैसे करते हैं कि जैसे अभी अपने पेरेंट्स है, और मैं अगर सिर्फ घर पे बैठा रहूं, मैं बोलूंगा कि नहीं मम्मी पापा आप कितने अच्छे हो, ये है आप वो हो, तो कुछ दिनों बाद वो ऐसा बोले कि भाई ये अच्छा ही छोड़, घर के बाहर निकल और काम कर, कुछ पैसे कमा, कुछ नाम कमा। राइट? अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो वो ऐसा ही बोलेंगे। तो भगवान का सिर्फ हम नाम जप करते रहेंगे या भगवान को वो बोलते रहेंगे, तो सिर्फ भगवान भी बोलेंगे कि भाई इसके आगे क्या, अब क्या करेगा। तो फिर हम क्या करते हैं ना, ये ट्रेनर्स कोचेस के साथ सबका अलग अलग